नट्स का इस्तेमाल कितना करना चाहिए? हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसे मुट्ठियाँ भर के नट्स खा रहे होते हैं। वैसे तो नट्स बहुत महंगे हैं, लेकिन जिसके हत्ते चढ़ जाएं, अगर कोई फ्री के आ जाए। नहीं वो यही होता है, सब फैमिली बैठे हुए खाए जा रहे, एक दिन में सारा खत्म कर दिया जो एक मैं महीने के लिए तो काजू खा लेती हूँ। मैं कहती हूँ बस मैं काजू के ऊपर पैसे लगा सकती हूँ और चलगोजे पे, और चलगोजे इतने महंगे हैं। हाँ, और काजू भी तो हाँ हैंडफुल ऑफ ही कहते हैं और यही होना चाहिए। जनरली ये होता है सर्दियों में सब एक साथ बैठ गए मूवी देख रहे हैं, बस वो एक दफ़ा जो लाए थे सारे एक दफ़ा में ख़त्म कर दिए। डेली बेसिस पे लें हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी कि जितना। अच्छा, क्या वो वेट डॉक्टर वजिया बढ़ाते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई वेट मतलब अगर मैं मुट्ठी भर के काजू खा रही हूँ तो उसमें कैलोरीज कितनी है? लेकिन अगर आप ज़्यादा खा लेंगे आपका बीपी भी बढ़ेगा और वेट भी बढ़ेगा। एक चीज़ और ये है कि जब हम खाए बहुत ज़्यादा आपने नट्स वगैरह ले ली ना, एक तो ये है कि उसमें फिर कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जिन लोगों को एलर्जीज होती है, किससे एलर्जी है, तो ये भी सोचे कुछ लोगों को नट्स से भी एलर्जी होती है। तो हाँ, पीनट से बहुत जल्दी एलर्जीज होती है। तो ये भी आपने सोच समझ के इस्तेमाल करना है कि हैंडफुल लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा ना। सही, हैंडफुल आपके लिए फायदेमंद है। अगर मैंने पूरा पैकेट काजू का खा लिया, वो तो गलत है। नहीं तो उससे कितना वेट बढ़ सकता है? कितना मैं इस वक्त फ्लू और वायरल को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। एक हफ्ते कुछ और नहीं खाना, ये नहीं हो सकता। अल्टरनेट कुछ और कर लो उसका। मतलब आप थोड़े से काजू खा लें सुबह में। अच्छा, कहते हैं बच्चों को, खास तौर पे बच्चों को नट्स का एक पोर्शन बना के लंच बॉक्स में देना चाहिए विद डेट्स ऑल्सो। जो नट्स पे बात कर रहे थे डॉक्टर उम्मे राहील कुछ बता रही थी कि हमको चंद जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं वही नट्स खा रहे थे, जैसे काजू है, बादाम है, पीनट्स हैं, पिस्ता है और किशमिश या काजू है, इस तरह की चीजें, वो अखरोट है। उसके अलावा देखिए हेज़लनट होता है, ब्राज़ीलियन नट होता है, मैकेडेमिया नट होता है। साथ साथ प्राइस भी बता दीजिएगा। नहीं, ये महंगे नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा सबसे अच्छी बात है कि अब सब कराची में मिलते हैं। जी। और पीकेन नट्स होते हैं, जो वॉलनट है, ऑस्ट्रेलियन जो है पीकेन नट्स होता है, और इतने इनके टेस्ट बहुत अच्छे हैं, इनके फ़ायदे बहुत हैं। आप थायराइड के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, आप बीपी में इनको इस्तेमाल करते हैं, आप बोन स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत है, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाने वही हैंडफुल हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है जब भी हमारे घर में बच्चे बीमार हो या हम बीमार हो, गला ख़राब है या कुछ भी है, चावल नहीं खाने, बच्चे को बनाना नहीं खाने देते हम, कि बनाना जो है वो रेशा करता है। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत मिथ है, ये समझ लें, क्योंकि जितना अच्छा अगर और मॉर्निंग टाइम में अगर बनाना हम दें तो बड़ा अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा उसमें हाई क्वांटिटी में फाइबर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। अभी हम जब बात कर रहे थे ना कि कीनू हम जो खा रहे ऑरेंजेस इस सीज़न के अंदर तो गला ख़राब हो जाएगा, ये भी एक मिथ है। फ्रिज में रखा हुआ ना हो। देखिए आमना अल्लाह ताला ने इस मौसम में अगर कीनू दिए हैं तो उसका एक रीज़न है, कोई वजह है। अनार भी इसी सीज़न में आ रहे हैं, अमरूद भी इसी सीज़न में आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे विटामिन सी रिच होते हैं। और विटामिन सी क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी इन्फेक्शियस होता है। कहते हैं गला खराब हो या इन्फेक्शन हो तो अमरूद पे नमक लगा के देना चाहिए। और मैं बताऊं, आपने फ्रिज में नहीं रखना, आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है और आप डेली उसको कंज्यूम करें। मुझे लगता है कि अगर हम इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर डालें ना तो डॉक्टर्स की ज़रूरत, यानी कि ये गलत मिथ है कि बनाना जो है वो आप नहीं दे सकते। बिल्कुल भी नहीं। जी प्लीज़। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा, लेकिन बनाना हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, जिन लोगों को बलगम का इशू होता है, रेशे का इशू होता है, वो मगरिब के बाद नहीं खा सकते। अच्छा, म्यूकस जिनका जी, आप उससे पहले खा सकते हैं, मगरिब के बाद वो फिर उसको बढ़ाता है। अच्छा, बनाना खाने से सिर्फ आपका रेशा बनना शुरू हो जाता है। उन्होंने भी मेंशन किया कि सुबह कोई मसला नहीं, बेस्ट है जी, आप उसको यूज कर लें। कोई सा भी फ्रूट तो आप शाम से पहले इवनिंग टाइम तक खा लें, उसके बाद कहते हैं कि रात के टाइम एप्पल नहीं खाना चाहिए, कोई सा भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए। फुल ऑफ आयरन डाइजेस्ट कैसे आए, वो बॉडी कैसे उसको डाइजेस्ट करेगी? कोई भी फ्रूट आपको रात में नहीं लेना, इनफैक्ट कच्ची सब्जी भी नहीं लेनी। अच्छा, जैसे कि हम क्यूकम्बर खा लेते हैं। हाँ, सब कुछ आपको इवनिंग टाइम तक ले लेना है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो चाहे कोई एक और चीज़ मैं यहाँ पे, क्योंकि हम वायरल पे तो बात करें, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि हम दूसरी चीज़ों को भी लोगों को नॉलेज दें। ये जो हम बाहर से बारबेक्यू ऑर्डर करते हैं, उसके साथ आपने देखा होगा एक सैलड का पाउच बना हुआ आता है, थैला सा, या तो वो उसी वक्त खा लें। आप कोशिश करें कि उसको सुबह तक ना रखें। लोग क्या करते हैं, सुबह तक उसको फ्रिज में रख के वो खाने लग जाते हैं, उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। खरबूजा भी कहते हैं कि शाम तक खा लेना चाहिए। हर फ्रूट, मैंने आपसे कहा ना, जो भी सीजन हो, कुछ भी हो, जितने भी फ्रूट्स है सुबह। कई डाइटिशियन हमें बता रही हैं जी। नहीं, एक चीज़ में आपने कहा ना सैलेड उसी टाइम पे खा ले, मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा इस सेंस में नहीं हुआ। देखे उन्होंने काट के कब रखी थी, जी ठीक है, फिर प्लस हमें नहीं पता होता मैं तो नहीं खाती कितने, मैं मेरे साथ बड़ा पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं खुद
भी कहती हूँ कि किसी को ना कहें, क्योंकि कब से काट के रखी हुई थी, फिर वो धूप में एक्सपोज थी प्रॉपर, उसका मतलब आप देखिए कंटामिनेशन हुई है वो किस पानी से धुली है, पहुँचते किस पानी से हम साफ तो किया है। कोशिश यही करते हैं कि वो सैलड हम साइड वो पे रख सैलेड दें, ना खाएं तो ना बेहतर खाएं तो है। बेहतर है। क्योंकि जिन्होंने काटी वो हाथ साफ थे नहीं थे, ये बहुत जी, मैटर बहुत करता सारी है। चीजें तो एक बात और है, थोड़ा सा ये इसमें नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हम सही लोग है। क्योंकि इतनी एहतियात घर में कर रहे होते हैं। दूसरी बात है कि जब हम प्याज, आपने देखा हम कहते हैं कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया फैलते हैं तो घर में कहते हैं प्याज रख दो काट के। हाँ हाँ, क्यों रख दो? कि वो सारे बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेता और है। प्याज को कभी भी आप काट के रखेंगे तो जितने आपके अभी यहाँ पे काट के रख दें, यहाँ पे छोटा मोटा कोई वायरस है, बैक्टीरिया, वो सब पी जाएगी। तो प्याज जो सुबह से कटी हुई है या शाम से 4000 लोगों ने काटी है, वो रात तक आपके पास आ रही है, तो वो कैसे आप खा सकते हैं? अच्छा